बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया था। उसमें आज हमने इसके MCQs भी करवा दिए थे मैंने आपको। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके जो हैं वो 9 हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। कोशिश करें कि इस लेक्चर में हम इससे सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट कर लें। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, A human conversation involves sound intensities of about 3 multiplied 10 की पावर -6। अब हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी है वो कितनी है? इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करेंगे। ये है 3 × 10 की पावर -6 जो कि हमें गिवन है। तो ये गिवन डाटा में आ जाएगा। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। अब हमने क्या करना है? डेसिबल निकालना है, यानी कि हमने लाउडनेस यानी कि L - L साउंड इंटेंसिटी लेवल हमने निकालना है। डेसिबल किसके यूनिट होते हैं? साउंड इंटेंसिटी लेवल के। इसलिए साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम कैसे डिनोट करते हैं? L - L नोट से। ठीक है, L - L नोट। उसके बाद है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब इसके दो पार्ट हैं हमारे पास। एक तो हमने क्या करना है, एक तो हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करनी है और दूसरी जो है वो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? ये दूसरी जो है, दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमारे पास इंटेंसिटी गिवन है और साउंड इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है। देखें, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। डेसिबल का क्या मतलब है कि दूसरे पार्ट में हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है और साउंड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो होती है, यानी कि फेंट इंटेंसिटी जो होती है, वो मैंने आपको बताया था कि वो 10 की पावर -12 होती है, जो कि आप लोगों ने याद भी करनी थी। इसको हम आई नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है लाउड इंटेंसिटी है वो आई से, और जो फेंट है थ्रेशोल्ड है उसको हम करेंगे 10 की पावर -12 से। और हमने डेसिबल लेवल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने वैल्यू खुद से लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पास डेसिबल लेवल हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास एक ही था इस चैप्टर में, जो कि था L - L नोट इज इक्वल टू log I/I नोट डेसिबल। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 log एज इट इज़ आ जाएगा। I की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 3 × 10 की पावर -6 है, और उसके बाद ये है 10 की पावर -12 है, डेसिबल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, या प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें या फिर इस तरह से करें कि ये वाला जो -12 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। तो 3 × 10 की पावर -6 और ये वाला 12 ऊपर जाके क्या हो गया? -12 ऊपर जाके +12 हो गया। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 10 की पावर 6 और डेसिबल एज इट इज़ आ गया, 10 log एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उस लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? log 3 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा? log 10 की पावर 6। हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और डेसिबल एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब log 3 आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.477 प्लस log 10 की पावर 6। जब हम इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 6 स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा? log 10। अब log 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और डेसिबल हमारे पास यूनिट है तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास बन गया 10 और 0.477 प्लस 6। अब 0.477 प्लस 6 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे? 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 64.77 डेसिबल। अब ये साउंड इंटेंसिटी लेवल आ गया हमारे पास, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 64.8 बन जाएगा राउंड ऑफ होकर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन था 100 डेसिबल। हमने साउंड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, यानी कि आई फेंट इंटेंसिटी का हमें पता है वो कितनी है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे, L = L नोट, L = L नोट इज इक्वल टू 10 log I/I नोट डेसिबल। अब L - L नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 है, इज इक्वल टू 10 log 1/10 की पावर -12 आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी। आई नोट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10 की पावर -12 थी। 100 इज इक्वल टू 10 log I × 10 की पावर -12 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास log I। इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। log I प्लस क्या बन जाएगा? log 10 की पावर 12 बन जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या हो गए? प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये हो गया है प्लस। अब ये हमारे पास क्या हो रहा था? जब प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हो गया
प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये log I एज इट इज़ आ गया। अब ये इसके ऊपर फिर दोबारा से log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 12 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, 12 log 10 आ जाएगा। अब log 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। जब 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। और log I एज इट इज़ आ गया। और ये हमारे पास 100 था। अब ये वाला जो 10 है इसको इधर ला के क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 10। तो ये बन गया 10 इज इक्वल टू log I प्लस 12, क्योंकि 10 log 10 जो था वो 1 के इक्वल था। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं। 12 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू log I आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने log को ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, log I का log जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका एंटी लॉग -2 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.01। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और साथ में हमने इंटेंसिटी के यूनिट जो है वो राइट कर दिए। इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जो सेकंड न्यूमेरिकल है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। अब ये हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है, L - L नोट कितना 80 डेसिबल गिवन है। बट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, हमने इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, आई जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें आई नोट की ज़रूरत थी, जो कि हमें खुद से पता है, इसलिए हमने राइट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास वही होगा। तो ये हमारे पास L - L नोट इज़ इक्वल टू 10 log I ओवर I नोट डेसिबल बन गया। अब L - L नोट की वैल्यू कितनी है, 80 है। ये सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, जस्ट उसमें 100 था, इसमें 80 आ गया, बाकी सारा एज इट इज़ होगा। ये 80 इज इक्वल टू 10 log I ओवर, हमारे पास I नोट की वैल्यू 10 की पावर -12 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +12 हो जाएगी। उसके बाद log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, log I प्लस log 10 की पावर 12। यहाँ पे फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो 12 स्टार्ट में आ जाएगा, 12 log 10। अब ये 10 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये 0 इस 0 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू log I एज इट इज़ आ गया, प्लस log 10 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12 ही। अब 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू log I। और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 I इज इक्वल टू 10 की पावर -4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी हो गया। नेक्स्ट 11.3 है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, 5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। अब हमने ये बताना है कि क्या ये, इसकी तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के दरमियान जो है वो लाई करती है कि नहीं करती। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई, स्पीड आ गई, लैम्डा आ गया, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो सीधा सीधा हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V हमारे पास गिवन है, लैम्डा हमारे पास गिवन है, V की वैल्यू पुट कर दी, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, F एज इट इज़ आ गया। 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 330 को 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6600 हर्ट्ज़ आ गया। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 6600 हर्ट्ज़ आ गई। अब ये 6600 है, जबकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कितनी है, 20,000। तो ये तो 6000 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ऑडिबल रेंज के दरमियान लाई करती है। ठीक है, यानी कि 20 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको आप इस साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से भी इसको आप राइट कर सकते हैं इसके आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 11.4 है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितनी है, 72। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स को हमने n के साथ नोट किया इन 1 मिनट। 1 मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हमने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएं तो उसमें यही होता है कि नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स और कितने टाइम में यानी कि वो पास करती हैं,
हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम हम सेकेंड्स में लेंगे। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स को n आ गया और टाइम t आ गया। n हमारे पास 72 है, टाइम हमारे पास 60 है, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2 हर्ट्ज़ आ गया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, t इज इक्वल टू 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की भी है तो 1 क्या आ जाएगा 1.2, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली थी अभी, 1 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.833 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का आंसर निकाल लिया, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है इसके। अब 11.5 है, Marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 सेकेंड later. अब हमारे पास टाइम जो है वो 1.5 सेकेंड आ गया। The speed of sound in sea water is 1500 मीटर। अब जो स्पीड है वो कितनी है, 1500 मीटर है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट द पोजीशन। हमने क्या करनी है, डेप्थ फाइंड करना है, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। अब टाइम को हमने यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे उसने ये कहा है कि उसने दोबारा जो है वो रिसीव की है इको 1.5 सेकेंड लेटर। ठीक है, यानी कि 1.5 सेकेंड बाद उसने इको रिसीव की है। मतलब ये कि उसको जाने का और आने का टोटल टाइम हमें गिवन है, लेकिन हमें डेप्थ फाइंड करने के लिए सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, हमें वापस आने का टाइम नहीं चाहिए। इसलिए हमने 1.5 को क्या कर दिया है, 2 पे डिवाइड कर दिया है। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप यही मिस्टेक करते हैं कि टाइम को डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे टाइम टोटल गिवन है, लेकिन हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू V क्रॉस T, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो S हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, V 1500 है और T कितना है 0.75, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो S इज इक्वल टू 1125 मीटर है, क्योंकि S के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब 11.6 जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ है। इसमें भी टाइम को 2 पे डिवाइड करना है और स्पीड गिवन है, इसमें भी जो है वो डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं, ये आप लोगों ने खुद करना होगा, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद 11.7 है, ये भी एज इट इज़ है, इसमें भी सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। इसमें भी टाइम हमें टोटल गिवन है, हमें पहले टाइम को 2 पे डिवाइड करना होगा। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला वही है S इज इक्वल टू V क्रॉस T। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है 11.8 है। 11.8 में हम देख लेते हैं कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ हो गई। वट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास हमने क्या चीज़ करनी है, हमने जो है वो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज़। अब जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है F2 वो 20 हर्ट्ज़ है, इसकी भी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है और दोनों वेवलेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और जबकि हमारे पास इसमें स्पीड ऑफ साउंड जो गिवन है वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे, एक हम F1 के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरा F2 के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन जो स्पीड है वो दोनों के लिए हमारे पास सेम रहेगी। कैलकुलेशन में आ जाते हैं, v इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, v इज इक्वल टू F लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे। 1 के लिए कर रहे हैं तो F1 लैम्डा 1 कर दिया, 2 के लिए करेंगे तो F2 लैम्डा 2 कर देंगे। v इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, लैम्डा हमने निकालना है, F इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। लैम्डा 1 इज इक्वल टू v ओवर F1, पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 343 है और F1 की कितनी है, 20,000। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा 1 का आंसर आ गया और साथ में यूनिट मीटर के आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने यही फॉर्मूला लगाया, लेकिन किसके लिए, F2 के लिए लगाएंगे। अब b हमारे पास वही रहेगा, सिर्फ F2 की वैल्यू चेंज होगी और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 17.15 मीटर जब इसको डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट न्यूमेरिकल है, A sound wave has a frequency of 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज़, किलो को हम कन्वर्ट कर लेंगे, किलो 1000 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 2000 हर्ट्ज़। उसके बाद वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल
इट टेक टू ट्रैवल 1.5 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने जो है उसका फाइंड करना है टाइम, यानी कि कितने टाइम में वो ट्रैवल करती है। कितना ट्रैवल करती है, 1.5 किलोमीटर, यानी कि उसने ट्रैवल कितना किया है, 1.5 किलोमीटर। एस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर आ गया। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1500 बन जाएगा। ठीक है, अब ये लैम्डा हमारे पास मीटर सेंटीमीटर में था तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये किलो में था फ्रीक्वेंसी, इसको भी हमने किलो को भी कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमने इसको भी किलो में को कन्वर्ट कर लिया। हमने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें गिवन है, एफ और लेमडा। ठीक है, और डिस्टेंस भी इसमें हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2000 है, और मल्टीप्लाई बाय लेमडा की जो वैल्यू है 0.35 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 700। यानी कि हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 700। यहाँ पे हमारे पास v गिवन नहीं था, हमें टाइम फाइंड करना था, तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना था। इस फॉर्मूले के लिए हमें v चाहिए था, इसलिए हमने पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के v फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू v क्रॉस t। s हमारे पास 1500 है, v हमारे पास 700 है, एंड t हमने फाइंड आउट करना है। 700 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 1500 को हम 700 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड टाइम का। ठीक है, इस तरह से, और हमारे इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैंने तो न्यूमेरिकल्स आपको वैसे ही बताए हैं, लेकिन आप लोग इसको हेडिंग्स के साथ करेंगे। और आज के हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।